टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम अंगदान व देहदान के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अंगदान व देहदान। अंगदान या देहदान की हम बात करें कि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा, यानी जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपने शरीर के उत्तक या अंगों का दान करना क्या कहलाता है? अंगदान कहलाता है। हो सकता है वो किसी प्रकार का उत्तक दान कर रहा हो या फिर हो सकता है किसी अंग का भी दान कर रहा हो, वो सारे क्या कहलाते हैं? अंगदान के अंतर्गत आते हैं। जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अंग या फिर उत्तकों का दान करना क्या कहलाता है? अंगदान या देहदान कहलाता है। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे? जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उत्तक या अंग का दान करना अंगदान कहलाता है। उसे क्या कहा जाता है? अंगदान। ये किसकी परिभाषा होगी? अंगदान की या देहदान की परिभाषा हो गई। अंगदान किसे कहते हैं? यानी किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उत्तक या अंग का दान करना क्या कहलाता है? अंगदान कहलाता है। ठीक है ना। अंगदान होता है वो किसी व्यक्ति की जिंदगी ही नहीं बचाता है बल्कि उसके जीवन को क्या कर देता है? खुशहाल भी बना देता है। यानी कहने मतलब यह है कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसमें मान लो जो आंखें मतलब क्या हो गया, आंखों से अंधा हो गया या फिर आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, और उसको यदि हम नेत्रदान कर दें, उस स्थिति में क्या हो जाएगी? उसकी जिंदगी में खुशहालपन आ जाएगा। मतलब आसानी से वो सही प्रकार से अपनी जिंदगी जी लेता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अंगदान है वो केवल किसी व्यक्ति के मतलब जिंदगी को ही क्या कर देता है? बचाता नहीं है बल्कि जिंदगी को क्या कर देता है? खुशहाल भी कर देता है। और जो भी हम अंगदान करते हैं तो जैसे दाता व्यक्ति द्वारा किए गए अंगदान को ग्राही व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर हम क्या लिखेंगे? दाता व्यक्ति द्वारा दिए गए अंग को ग्राही व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे कि इसके कारण व्यक्ति की जिंदगी ही नहीं बचती है बल्कि क्या हो जाती है? जिंदगी खुशहाल भी हो सकती है। ठीक है। इसमें हम लिखेंगे कि इसके कारण न केवल व्यक्ति की जिंदगी को बचाया जा सकता है बल्कि जिंदगी को खुशहाल भी
खुशहाल भी बनाया जा सकता है। ये किसके बारे में हो गया? देहदान या अंगदान के बारे में हो गया। यानी देहदान या अंगदान क्या है, तो उसमें बात करेंगे कि जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उत्तक या अंग का दान करना अंगदान कहलाता है। ठीक है ना। तो देखो, जैसे हम बात करें जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा, हम इसमें बात करें कि व्यक्ति जीवित हो या मृत हो। कहने का मतलब क्या है कि जीवित व्यक्ति तो दान कर ही सकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति एकदम जीवित है, उस स्थिति में अपनी इच्छा अनुसार कोई भी अंग दे सकता है। जैसे मान लो हमारे जो शरीर में पाई जाने वाली जो किडनी है, उनकी संख्या 2 होती है, उनमें से वो एक स्थानांतरित कर सकता है, या लीवर है उसका आधा भाग वो स्थानांतरित कर सकता है। ये तो जीवित अवस्था। कुछ लोग जैसे हम बात करें कि जैसे हम बात करते हैं हाल ही में, जैसे हम बात करें कि एक तो थी जो साध्वी ऋतंबरा, वह जो क्रिकेटर गौतम गंभीर ने क्या किया है, मृत्यु पश्चात देहदान की क्या की है, घोषणा की। यानी पहले ही वो देहदान की घोषणा कर देते हैं मरने से पहले। तो मृत्यु के पश्चात जो है वो क्या कर लेते हैं, उसके देह को क्या कर लिया जाता है, काम में ले लिया जाता है। ठीक है ना। तो हम बात करें कि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उत्तक या अंग का दान करना अंगदान कहलाता है। ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे दाता व्यक्ति द्वारा दिए गए अंग को ग्राही व्यक्ति के शरीर में क्या कर दिया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है या स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके कारण न केवल व्यक्ति की जिंदगी को बचाया जा सकता है, बल्कि जिंदगी को खुशहाल भी बनाया जा सकता है। जिंदगी में क्या आ जाती है, खुशहाली आ जाती है, प्रसन्नचित्त जिंदगी हो जाती है। ठीक है ना। उससे उसकी केवल जिंदगी नहीं बचती है, बल्कि उसका जो लाइफ है वो क्या हो जाती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है। यानी परिवार के लिए वो क्या हो जाता है, सहारा अलग से हो जाता है। ठीक है ना। तो ये तो किसके बारे में हो गया, अंगदान व देहदान के बारे में हो गया। अब देखो, जैसे हम बात करें कि अंगदान या देहदान होता है, जैसे 90 वर्ष की उम्र वाला भी कर सकता है या उससे कम उम्र के व्यक्ति भी कर सकता है। कोई भी जो व्यक्ति है वो अंगदान या देहदान कर सकता है। ठीक है ना। किसी भी उम्र का हो सकता है, किसी भी लिंग का हो सकता है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ठीक है ना। उनके द्वारा अंगदान या देहदान किया जा सकता है। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे अंगदान व देहदान का महत्व। तो ये तो उतार लिया होगा। अब इसके बाद में अगला टॉपिक लिखो, अंगदान व देहदान का महत्व। अगला हमारा टॉपिक रहेगा अंगदान व देहदान का महत्व। इसमें देखो, जैसे हम बात करें कि हमारे जो पुरातन है, यानी कहने मतलब हमारे जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ है कि जो मनुष्य का जो शरीर है वो नाशवान है। ठीक है। और 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। और ये जो 5 तत्व होते हैं, यानी जिन्हें पंच तत्व कहा जाता है, मरने के पश्चात जो व्यक्ति का शरीर होता है, इन्हीं पंच तत्वों में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। वैसे कहने का मतलब यह है कि मरने के पश्चात व्यक्ति का शरीर वैसे किसी भी काम में नहीं आता है। ठीक है ना। तो उसमें बताया गया है कि मनुष्य का जो शरीर होता है वो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि एक जो ऋषि हम जो जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, दत्ती जी जो ऋषि थे, उन्होंने अपनी हड्डियां क्या कर दी थी, दान कर दी थी समाज के कल्याण के लिए। ऐसे हमने पढ़ा है या सुना है कि जो महर्षि जो दत्ती जी थे, उन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपनी हड्डियां क्या कर दी थी, दान कर दी थी। ठीक है ना। फिर देखो, जैसे हम बात करें कि देहदान मुख्य 2 कारणों से आवश्यक है। जैसे हम कारणों की हम बात करें तो निम्न 2 कारणों की वजह से हम देहदान कर सकते हैं। देखो, जैसे हम बात करें, पहला नंबर कारण क्या हो जाएगा कि मर्त देह से अंग निकाल कर क्या किया जा सकता है, जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। जिस व्यक्ति को किसी अंग की आवश्यकता हो, उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, मर्त व्यक्ति के देह से अंग निकाल कर स्थानांतरित किए जा सकते हैं। मान लो जैसे हम बात करें किसी किडनी खराब हो, लीवर खराब हो, या मान लो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, जिस व्यक्ति कोई कोमा में चला जाता है, इसे मान लो, तो उसका सारे अंग सही प्रकार से कार्य करते हैं, लेकिन उसके शरीर में क्या होती है, मूवमेंट नहीं होती है। बाकी जो सारी प्रक्रिया उसके शरीर के अंदर चलती रहती है, और लगभग सारे जो अंग होते हैं वो सही प्रकार से कार्य करते हैं। तो उसके अंगों को यदि निकाल कर मान लो किसी दूसरे जो व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, उसके शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाए, तो उससे क्या हो सकता है, वह ठीक हो सकता है। ठीक है ना। 2 नंबर की हम बात करें कि चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने में, यानी जो लोग मान लो कि जैसे डॉक्टर बनते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको जो परीक्षण करवाए जाते हैं,
जो भी सारे जो परीक्षण करवाते हैं वो डायरेक्ट किसी प्रशिक्षण या परीक्षण जो करवाए जाते हैं वो किसी स्वस्थ व्यक्ति पर करवाए जाते हैं, जीवित व्यक्ति पर करवाए जाते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होता है, उसको जो चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने वाले जो विद्यार्थी है वो मर्त जो देह है उसका प्रशिक्षण करते हैं और इससे क्या बन जाते हैं, अच्छे चिकित्सक बनने जाते हैं। यानी डेड बॉडी होती है या मर्त जो शरीर होता है वो उनको दिया जाता है और उन्हीं शरीर पर वो क्या करते हैं, अपने परीक्षण करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, मर्त जो मतलब किसी व्यक्ति द्वारा देहदान, वह जो कहने का मतलब क्या है, अंगदान क्या होता है, आवश्यक होता है। अंगदान का मतलब किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसकी जिंदगी सुधर सकती है। देहदान यदि उससे होता है तो अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे देहदान मुख्य दो कारणों से क्या होते हैं, आवश्यक है। तो इसमें आगे लिखेंगे देहदान मुख्य दो कारणों से आवश्यक है। ठीक है, पहला कारण की यदि हम बात करें तो उसमें लिखेंगे कि मर्त देह से अंग निकालकर, क्या लिखेंगे, मर्त देह से अंग निकालकर क्या किया जा सकता है, जो आवश्यक जो व्यक्ति होता है या जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। मर्त देह से अंग निकालकर जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। सेकंड नंबर की यदि हम बात करेंगे तो चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी मर्त देह का उपयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे चिकित्सकीय शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी किस पर प्रशिक्षण करते हैं, मर्त देह, यानी मर्त देह पर प्रशिक्षण प्राप्त कर क्या बन जाते हैं, बेहतरीन चिकित्सक बनते हैं। चिकित्सकीय शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी मर्त देह पर प्रशिक्षण करके बेहतरीन चिकित्सक बन जाते हैं। ठीक है ना, इन दोनों की वजह से क्या है, अंगदान व देहदान क्या है, आवश्यक है। ठीक है, एक तो क्या है कि यदि मर्त देह की हम बात करें तो मर्त देह से यदि अंग निकाल दिया जाए और दूसरे व्यक्ति को जो स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में व्यक्ति क्या हो सकता है कि मतलब उसकी जिंदगी बच सकती है। मान लो मरा हुआ जो व्यक्ति है उसका अंग मान लो कोई काम में भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्या होता है, निश्चित समय के पश्चात अंगों को नहीं निकाला जाता है। एक निश्चित समय होता है, उस समय के अंतर्गत जो उसका अंग सही प्रकार से कार्य करता है उसी अंग को निकाला जाता है। ऐसा नहीं मान लो कोई अंग उसका पहले से ही खराब है और उस अंग के खराब के कारण यदि व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उस स्थिति में उसके अंग को काम में नहीं लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये जरूरतमंद लोगों का। दूसरा हम बात करें कि कोई भी जो चिकित्सीय जो डॉक्टरी करते हैं, जैसे हम बात करें तो चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो मर्त जो देह है उस पर प्रशिक्षण करते हैं और क्या बन जाते हैं, अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, बेहतरीन चिकित्सक बन जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे क्लास में फिर हम देखेंगे किन किन लोगों ने अपना जो देहदान अंगदान किया है।